हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस फर्स्ट चैप्टर के बिहाफ पर मैंने एक लेक्चर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कोण के मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उनका नाम भी मैंने वहाँ पे लिखा था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अभी यूपीबीटी के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो उसमें से ग्रेड सिस्टम को हटा दिया गया है। तो ग्रेड सिस्टम को हटा दिया गया है तो उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया, एक टॉपिक उसमें से हट गया। हमें केवल और केवल 2 सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, और सेकंड हमें पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट रेडियन में करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग खास्टिक पद्धति बोलते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। खास्टिक पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ध्यान से समझेंगे तो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम, कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। खास्टिक पद्धति क्या होती है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक नाम और है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोला जाता है। ध्यान सुनिए, इसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? ब्रिटिश प्रणाली, है ना। इस सिस्टम को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको ब्रिटिश के लोगों ने दिया था, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। और इसका एक नाम और है, वो नाम कौन सा है? वो नाम है डियर स्टूडेंट्स अंश मापन। क्या नाम है? अंश मापन। एक नाम और है इसका, जिसका नाम है अंश मापन, जिसको हम लोग कहेंगे डिग्री मीज़र। डिग्री मीज़र, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पहला सिस्टम है, जो पहली पद्धति है, उसको हम लोग जो खास्टिक पद्धति बोलते हैं, उसका इंग्लिश में नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको 2 और नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश प्रणाली मीन्स ब्रिटिश सिस्टम, अंश मापन मीन्स डिग्री मेजर। ब्रिटिश प्रणाली इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसको ब्रिटिश के लोगों ने दिया था, अंग्रेज लोगों ने इसको दिया था, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम हो गया। अगला अंश मापन डिग्री मेजर क्यों इसको बोला गया? क्योंकि इसमें एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है, अंश में होता है, इसलिए इसको अंश मापन कहा जाता है। अब आइए ज़रा समझने का प्रयास करते हैं इन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था और क्या चीज़ें बताई थी और क्या आपको ध्यान रखना है, जिससे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब ऐसे पूरा कंप्लीट एक राउंड हो जाता है तो इसको 1 टर्न कहा जाता है। आपको याद होगा, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, इसको 1 टर्न कहा जाता है। ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया था, इस 1 टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। व्हाट ही डज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि 1 टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला काम उन्होंने क्या किया? ही या दे कह सकते हैं, दे डिवाइड्स। ध्यान सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डिवाइड्स 1 टर्न, है ना, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स। ध्यान सुनो भाई, 4 इक्वल पार्ट्स। उन्होंने क्या किया? 1 टर्न को 4 बराबर भागों में बांट दिया। ईच टर्म या
ईच पार्ट आप बोले, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। ध्यान से सुन लो, क्या किया ब्रिटिश के लोगों ने? ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया, जो वन टर्न होता है, इस वन टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक पार्ट को उन्होंने एक राइट एंगल नाम दिया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? समकोण कहते हैं। तो बोलो समकोण अर्थात राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज 1/4 ऑफ वन टर्न, है ना। यहाँ से क्या पता चलेगा कि एक समकोण, ध्यान दो बच्चों, यहाँ से मिलेगा एक समकोण बराबर होता है 1/4 ऑफ वन टर्न, है ना। एक संपूर्ण कोण का 1/4 जो होता है, यहाँ संपूर्ण कोण भी हम लिख सकते हैं, है ना। संपूर्ण कोण जो होता है उसका 1/4 क्या कहलाता है? एक समकोण कहलाता है। वन राइट एंगल, है ना, वन राइट एंगल जो है वो इक्वल होता है 1/4 ऑफ वन टर्न। ये यहाँ से निष्कर्ष हमें मिलता है। ये पहला काम उन्होंने किया था जिससे वन राइट एंगल की वैल्यू यहाँ पर मिल गई थी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जरा उसको देखिए। जब डियर स्टूडेंट्स उनको वन राइट एंगल मिल गया तो उन्होंने क्या किया, इस वन राइट एंगल वाले पार्ट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने भैया? 90 इक्वल पार्ट्स, 90 बराबर भागों में। अगेन क्या किया, दे डिवाइडेड लिखना चाहिए ना, उन्होंने किया है पहले। दे डिवाइडेड वन राइट एंगल इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ध्यान सुन लो भैया, 90 इक्वल पार्ट्स। उन्होंने क्या किया, वन राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग को उन्होंने 1 डिग्री नाम दिया, एक अंश नाम दिया। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। समझ में आई बात ना। देयरफॉर यहाँ से क्या पता चल गया कि वन राइट एंगल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वन राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है 1/90 ऑफ वन राइट एंगल होता है। एक राइट एंगल का 90वां भाग जो होता है उसी को हम एक अंश कहते हैं, उसी को हम 1 डिग्री कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, वन टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक भाग को उन्होंने वन राइट एंगल दिया नाम। उससे ये क्लियर हुआ कि वन टर्न में 4 राइट एंगल होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वन राइट एंगल इक्वल टू 1/4 ऑफ वन टर्न होता है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो वन राइट एंगल वाला पार्ट था इसको इन्होंने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया, 1 डिग्री नाम दिया। इससे यह क्लियर हो गया कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और उसका कन्वर्स बोलें तो 1 डिग्री जो होता है 1/90th पार्ट ऑफ वन राइट एंगल होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद वो लोग शांत नहीं बैठे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो बच्चों 1 डिग्री वाला पार्ट है इसको इन्होंने और छोटे पार्ट में डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया, अगला इन्होंने क्या किया, दे डिवाइडेड, ध्यान देना सभी लोग, दे डिवाइडेड 1 डिग्री इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 60 इक्वल पार्ट्स, इन्होंने 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ठीक है, डिनोटेड बाई 1 के ऊपर ऐसे डैश लगा दे तो 1 मिनट यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि 1 डिग्री में बच्चों कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट 1/60 ऑफ 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री का 60वां भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी।
कि ब्रिटिश के लोगों ने डिग्री को कैसे डिफाइन किया और मिनट को कैसे डिफाइन किया। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि ब्रिटिश के लोगों ने सबसे पहले वन टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक भाग को उन्होंने एक समकोण या वन राइट एंगल नाम दिया। उसके बाद उस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो प्रत्येक पार्ट को उन्होंने 1 डिग्री एक अंश नाम दिया। उस एक अंश को फिर से 60 बराबर भागों में बांटा और प्रत्येक भाग को उन्होंने 1 मिनट नाम दिया। अभी भी ये लोग शांत नहीं बैठे और बच्चों जो छोटा पार्ट था इसको फिर से 60 बराबर भागों में बांटा और प्रत्येक भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? 1 सेकेंड नाम दिया। इसकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके बाद आप लोग नोट करिएगा। उन्होंने उसके बाद क्या किया? दे डिवाइडेड 1 मिनट इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, है ना, 60 बराबर भागों में इसको बांटा। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड नाम दिया। इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं, या 1 सेकेंड 1/60 ऑफ 1 मिनट का होता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये पूरा है खास्टिक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मीजर। इसमें कुल मिलाकर के आप नोट रख लीजिए, आपको याद क्या रखना है ना, आपको याद क्या रखना है, बस इतना याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। नंबर पहला, एक समकोण मीन्स 1 राइट एंगल बराबर होता है किसके बच्चों? 90 डिग्री के, या 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल हो जाएगा। दूसरा, 1 डिग्री जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। बस यही इतनी चीज़ें आप लोगों को इस सिस्टम में ध्यान रखनी है। बाकी पूरी कहानी क्या थी, पूरा कंसेप्ट क्या था, वो मैंने आपके सामने रख दिया और निष्कर्ष जो निकला उसको मैंने यहाँ लिख दिया। यही इतना आपको ध्यान रखना है कि एक समकोण में 90 अंश होता है, एक अंश में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखेंगे तो आगे की जर्नी, आगे की जो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना है उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया था क्लियर हो गया होगा। एक टर्न को, एक संपूर्ण कोण को 4 बराबर भागों में बांटा, उसको प्रत्येक को उन्होंने एक समकोण नाम दिया, है ना, और एक समकोण को फिर 90 और 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जिसको 1 डिग्री नाम दिया। 1 डिग्री को फिर से उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जिसको उन्होंने 1 मिनट नाम दिया। फिर 1 मिनट को अगेन उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जिसको उन्होंने 1 सेकेंड नाम दिया। ओवरऑल जो रिजल्ट मिला वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये पूरा सेक्साडेसिमल सिस्टम, खास्टिक पद्धति, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम, अंश मापन, डिग्री मीजर आपके सामने पूरा मैंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिए, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ये फुल कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स होगा, छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और हम उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ठीक है, जैसा कि अभी हमने लेक्चर के शुरुआत में आप सभी लोगों से बताया कि भैया सिलेबस अपडेट हुआ है और उस अपडेटेड सिलेबस में ग्रेड सिस्टम नहीं है तो जाने दो, हम आपको अगला सिस्टम पढ़ाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। ध्यान से सुनेंगे, वृत्तीय पद्धति, ठीक है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलर सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और नोट भी करिएगा। क्या बोलेंगे इसको भाई? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसको बोला जाता है भैया वृत्तीय पद्धति। ठीक है, अब जो है दूसरा नाम भी इसका होता है, इसका दूसरा नाम है भैया भारतीय प्रणाली, है ना। क्या नाम है? भारतीय प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम इसको भारत के लोगों ने दिया था। और इसका नाम एक और होता है जिसका नाम है रेडियन मापन। ध्यान दो बच्चों,
रेडियन मापन, है ना, जिसको बोलेंगे रेडियन मीज़र। इसका ये वाला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो एंगल का मेज़रमेंट होता है, कोण का जो मापन होता है वो रेडियन में होता है, इसीलिए इसको रेडियन मीज़र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? आइए समझते हैं कि भारतीय लोगों ने एंगल को कैसे डिफाइन किया और जो रेडियन होता है एंगल का मेजरमेंट करने की यूनिट, उसको इन्होंने कैसे बताया, कैसे इन्होंने डिफाइन किया। आइए ज़रा ध्यान से समझते हैं। इन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया। इन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास कोई एक सर्कल है, क्या है भैया? सर्कल। यहाँ इसका कोई सेंटर होगा, मान लो सेंटर O है, इसकी कोई दो रेडियस ऐसे ड्रा करो और जहाँ आके मिलते हैं ये A है और ये B है, इसको आपको पता है चाप बोला जाता है, इंग्लिश में आर्क कहते हैं। इसको लिखा जाता है आर्क AB। क्या बोलेंगे? आर्क AB। तो आर्क AB और ये इसकी रेडियस R है। तो इन्होंने बताया किसी वृत्त के केंद्र पर, ध्यान सुनना भैया, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा आंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है, जिसको 1 की पावर C से दिखाया जाता है। समझ में आ रही बात ना? मतलब इन्होंने कहा कि इफ लेंथ, ध्यान दो, लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू R, देन एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा, जिसको हम 1 की पावर C से इस तरीके से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, दिखाएंगे। क्या समझे? किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा आंतरित कोण एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। समझ गए ना? किसी भी वृत्त के केंद्र पर, बात को और समझाता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है। अब मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो 5 है, ये भी 5 है, और इसके आर्क की जो लेंथ है वो भी कितनी है? 5। तो यहाँ कितना एंगल बनेगा? 1 रेडियन एंगल बनेगा। 1 रेडियन की यही डेफिनेशन है। और देखो, जैसे हमारे पास कोई ये दूसरा सर्कल हमने ले लिया है ना, और यहाँ पर हमारे पास ये कोई सर्कल था जिसकी रेडियस सपोज करो ये 4 है, ये 4 है, और आर्क की जो लेंथ भी है भैया वो भी कितनी है? 4 है। तो एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन का बनेगा। यही 1 रेडियन की डेफिनेशन होती है। किसी भी सर्कल के सेंटर पर आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा वह आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? उस सर्कल की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। अगर आर्क की लेंथ उस सर्कल की रेडियस के इक्वल है तो उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वह एंगल कितना कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। क्लियर हो गई होगी बात? तो ये छोटा सा कंसेप्ट है रेडियन का, और कुछ इसमें नहीं जानना है। आइए एक इसके बिहाफ पर एक थ्योरम है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। वृत्तीय पद्धति, भारतीय प्रणाली, रेडियन मापन क्या है? इसमें कोण का मापन रेडियन में किया जाता है। एक रेडियन क्या होता है? किसी वृत्त, किसी सर्कल के सेंटर पर, केंद्र पर उसकी रेडियस के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को एक रेडियन के नाम से जाना जाता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आप लोग लिख भी लेंगे। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे और उसी की सहायता से हम लोग एंगल को आपस में चेंज करेंगे। रेडियन में है तो डिग्री में, डिग्री में है तो रेडियन में, कैसे चेंज करते हैं वहीं से एक निष्कर्ष भी हमें मिलेगा। तो एक थ्योरम आप लोग नोट करिएगा जो आप लोगों की बुक में नहीं दी गई है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम है कि रेडियन एक अचर कोण है। नोट करना भैया, रेडियन एक अचर कोण है। रेडियन एक अचर कोण है या होता है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ये है इसका स्टेटमेंट, इसे हमें प्रूफ करना है।
क्या है स्टेटमेंट कि रेडियन एक अचर कोण होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई इसको प्रूफ करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्यों इसको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको डिग्री बताया गया तो कैसे बताया, जैसे 1 डिग्री कैसे बताया गया, 1 डिग्री 1/90 ऑफ 1 राइट एंगल होता है ना, एक समकोण का जो 90वां भाग होता है उसी को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। तो 1 राइट एंगल कैसे बना, 1 टर्न से। तो जो 1 टर्न होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। 1 टर्न को मीन्स कांस्टेंट को जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो 1 राइट एंगल आया। अब वो जो 1 राइट एंगल आया, 1 राइट एंगल भी एक कांस्टेंट था। अब 1 राइट एंगल को फिर से 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ऑलरेडी फिर से कांस्टेंट ही आएगा। इसलिए डिग्री वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कि 1 डिग्री कांस्टेंट एंगल होता है या नहीं होता है। तो 1 डिग्री तो कांस्टेंट एंगल होता है, लेकिन 1 रेडियन भी कांस्टेंट एंगल होता है। इसको प्रूफ करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है जरा समझ लो, क्योंकि ये है डियर स्टूडेंट्स कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्कल का सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। अगर रेडियस 4 है और आर्क की लेंथ 4 है तब भी यहाँ एंगल 1 रेडियन बनेगा। अगर ये रेडियस 5 है, आर्क की लेंथ 5 है, तब भी यहाँ एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। और इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर ये 20 और ये 20 है तब भी एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट आता है कि सर ये जो एंगल है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है। जब इसके आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों को हम बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि रेडियन भी चेंज हो जाए, वो कांस्टेंट है या नहीं है। इसको प्रूफ करने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर माइंड में एक डाउट आ जाता है कि क्या पता रेडियन एक वेरिएबल हो जाए, क्योंकि वो एक फिक्स कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। उसकी वैल्यू जो है जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसको बदला जा रहा है, फिर भी वो नहीं बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक थ्योरम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। और उस थ्योरम को प्रूफ करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेगा जिसकी सहायता से हम अंश और रेडियन को आपस में क्या करेंगे, बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जो फार्मूला याद करते हैं कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट ध्यान से दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग ध्यान से समझते चलिए। देखिए जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पर बेस्ट मटेरियल मिलेगा, है ना। वो रटा रटाया मामला नहीं है, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए लेक्चर को ध्यान से समझते चलिए। तो आइए हम लोग एक जो है थ्योरम प्रूफ करते हैं। थ्योरम को प्रूफ करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल को ऐसे 4 इक्वल पार्ट में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, मतलब 1 टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ जो एंगल बनेगा 1 राइट एंगल बनेगा। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट में कोई और ले रहा हूँ, पॉइंट C, है ना। और ये जो AC है ये मान लेते हैं R है, इसकी रेडियस भी R है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। अब मैं आपको एक थ्योरम बता दूं भैया कि एक थ्योरम है जो आप बहुत पहले पढ़े रहे होंगे कि जैसे ये कोई सर्कल है ना, 2 अलग अलग इस तरीके से इसके आर्क है। मान लो आर्क AB है और आर्क CD है, और यहाँ पर इनके द्वारा एंगल बन रहा है θ1 और θ2, θ1 और θ2। तो थ्योरम ये कहती है, ध्यान सुनिए, थ्योरम ये कहती है कि इनके द्वारा जो बनाए गए एंगल हैं उनका रेशियो इनकी आर्क की लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम है, इसको जैसे बता रहा हूँ ऐसे मान लीजिए। इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब क्या है ये थ्योरम, किसी भी सर्कल के सेंटर पर 2 अलग अलग आर्क के द्वारा अगर 2 अलग अलग एंगल सस्टेंड हो रहे हैं तो उन एंगल्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। ये थ्योरम है। इसी थ्योरम का यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। बाई थ्योरम, क्या भैया, बाई थ्योरम। कौन सी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, θ1 अपान θ2 इक्वल टू आर्क AB अपान आर्क CD, ऐसे लिख दो जो बाहर मेंशन है, या करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क आप कह सकते हैं। अब इस थ्योरम का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगा और डायरेक्ट लिखूँगा, ध्यान से समझिए। यहाँ लिखूँगा बाई थ्योरम, क्या लिखूँगा भैया, बाई थ्योरम। थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ 2 एंगल बन रहा है, एक 1 रेडियन बन रहा है, इसको 1 रेडियन लिख दो। अपान में ये जो पूरा एंगल बन रहा है बच्चों, ये कितना बन रहा है, 1 राइट एंगल बन रहा है। ध्यान सुनो, क्या बन रहा है,
वन राइट एंगल बन रहा है। अब ये जो 1 रेडियन एंगल बना है ये किसके द्वारा बना है, आर्क AC के द्वारा बना है, और 1 राइट एंगल जो बना है वो किसके द्वारा बना है, आर्क AB के द्वारा बना है। ये थ्योरम यहाँ लग सकती है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ मिलेगा 1 रेडियन इक्वल अपान 1 राइट एंगल, है ना, 1 राइट एंगल इक्वल टू आर्क AC कितना आएगा, ज़रा ध्यान दो। आर्क AC की वैल्यू R है ऐसा बताया गया है। आर्क AB क्या होगा, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस बच्चों 2 पाई R होता है, तो ये 2 पाई R का 1/4 है, तो 4 से इसको हम क्या करें, भाग दे दें। समझ में आ रही बात है ना। तो क्या होगा, ये इसकी लेंथ आर्क AC की आ जाएगी। अब ज़रा ध्यान से समझो, 1 रेडियन अपान 1 राइट एंगल, 1 रेडियन अपान 1 राइट एंगल इक्वल होगा, अब देखो R से R कटेगा, 2 2 जा 4 कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 अपान पाई आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 रेडियन जो होगा भैया वो इक्वल होगा किसके, 2 बाई पाई इंटू 1 राइट एंगल के। ध्यान से देख लीजिए, किसके, 2 बाई पाई इंटू 1 राइट एंगल के। अब ज़रा ध्यान से सुनो, 1 रेडियन किसके इक्वल लिखा गया है, 2 है, पाई है और 1 राइट एंगल है। तो बोलो 2 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और 1 राइट एंगल भी कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। इसका मतलब इधर पूरा कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो 1 की पावर C मीन्स 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं हैंस 1 रेडियन इज आ कांस्टेंट क्वांटिटी। इससे यह प्रूफ हो गया कि एक रेडियन जो है वह एक क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अब यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ज़रा ध्यान से सुन लो, उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। वो क्या है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कि जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि 1 रेडियन इक्वल टू 2 अपान पाई इंटू 1 राइट एंगल होता है ना, क्या होता है, 1 राइट एंगल होता है। अब यहाँ से अगर हम 1 राइट एंगल की वैल्यू निकालना चाहें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये 2 नीचे आएगा, तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों कि 1 राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल जो होता है वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। क्या, 1 राइट एंगल पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इसी की सहायता से अभी हम अंश और रेडियन का आपस में कन्वर्जन करना सीखेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो फिर आपको अंश और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए ज़रा उस कंसेप्ट को भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा और सबसे आपको अलग लगेगा, क्योंकि हम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में क्यों ना आए, लेकिन आप उसको सरलता और सफलतापूर्वक सॉल्व कर सकें, और ऐसा आप कर पाएंगे। बस ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, अंश और रेडियन में संबंध। अंश और रेडियन में संबंध, ठीक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है, और इसी संबंध की हम सहायता से रेडियन और डिग्री का आपस में कन्वर्जन करेंगे, आपस में हम बदलेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है सिंस एक समकोण, ध्यान देना, एक समकोण जो होता है वो 90 अंश के बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। और अभी अभी आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि एक समकोण मीन्स 1 राइट एंगल जो होता है वो पाई बाई 2 रेडियन के भी क्या होता है, बराबर। तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री होगा वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिग्री जो होगा
वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। मीन्स डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आर ये भी देख लो, क्योंकि पाई बाई 2 रेडियन इक्वल है 90 डिग्री के, तो इसको इधर भेजोगे तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री मिलेगा। तो ये है दोनों में रिलेशन, है ना। अच्छा, ये रिलेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ यार आप केवल इतना याद रखो कि पाई 180 के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 1 रेडियन निकालना होगा तो 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा, है ना, और 1 डिग्री निकालना होगा तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो बच्चे रटते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैंने कंसेप्ट तो आपको समझा दिया, ये आया कहाँ से भी बता दिया। कभी भूलेंगे तो आप इसका यूज भी कर लेंगे। बाकी आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से अपने आप को आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आइए जरा समझाते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे पहला आपसे कह दिया जाए कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। क्या करो? 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। तो आप यहाँ बोलोगे सिंस 1 डिग्री इक्वल किसके होता है? देखो ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री जब निकालोगे तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। अब आपको कितने को बदलना है? 30 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू में होगा 30, ये कट जाएगा और यहाँ पे 3 छक 18, तो पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। मतलब 30 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 6 रेडियन के क्या होता है? इक्वल होता है। और मान लीजिए कहीं लिखा है पाई बाई 4 रेडियन, इसको आपको डिग्री में बदलना है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 बाई पाई डिग्री की इक्वल होगा। यहाँ से देखो ध्यान से कि पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। तो यहाँ से आप चेंज करोगे पाई बाई 4 रेडियन को, तो हो जाएगा 180 अपान पाई इंटू में पाई बाई 4। पाई से पाई कटेगा, 4 से इसको भाग दे दोगे तो 45 आ जाएगा, है ना। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45। तो पाई बाई 4 रेडियन जो होगा वो कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा? 45 डिग्री के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन को अंश में बदलना। बहुत ही आसान टॉपिक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, तो फिर आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमने सारा का सारा कंसेप्ट निचोड़ करके आपके सामने रख दिया। यहाँ पर आप यही इतना याद रखो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। इसी से आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आप लोगों को नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। सारा का सारा टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके दिमाग में नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, लेक्चर को आपने लास्ट तक देखा है, तो आप सभी लोग लेक्चर को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।